क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए यही प्रूव करना है, तो हम बड़ा से छोटा प्रूव करते हैं। तो बड़ा किधर है? LHS की तरफ में, तो LHS से चलेंगे। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। अब देखिए हम साइन ए को ए मान लेते हैं और कॉसेक ए को बी मान लेते हैं। साइन ए को ए मान लेते हैं और कॉसेक ए को बी मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। साइन ए को अगर ए मान लेते हैं और कॉसेक ए को बी मान लेते हैं, तो कौन फार्मूला पर बैठ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक ए का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है। तो 2 फॉर्मूला वाला ए का मान साइन ए और बी का मान कॉसेक ए हो गया। चलिए अब सेम वही हमको इसमें भी दोहराना है। कॉस ए को अगर हम ए मान लेते हैं और सेक ए को बी मान लेते हैं, तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक ए का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूला वाला ए का मान है कॉस ए और बी का मान है सेक ए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए साइन ए का स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस, तो प्लस। अब कॉस ए का स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन ए कैंसल आउट, कॉस ए कैंसल आउट। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बचा प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बचा और क्या? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4 प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस यहाँ पे 4 प्लस। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन हमको प्रूव करना है टेन और कोट में, तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कौन स्क्वायर ए? कोट स्क्वायर ए। फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, 4 तो पहले ही लिख दिए थे। अब सेक स्क्वायर ए, लेकिन हमको यहाँ 10 में लाना है, 10 स्क्वायर में लाना है, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 4 5 6 7, तो 7 प्लस, अब 10 को लिख देते हैं, 10 स्क्वायर ए जैसे प्रूव करना था वैसे लिख देते हैं, प्लस और क्या बचा? कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था, आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, कॉसेक ए
माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 प्लस कॉट ए। देखिए 9 नंबर सवाल में संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसका मतलब LHS से भी चलिए, LHS को भी हल कीजिए और RHS को भी हल कीजिए। तो चलते हैं हम पहले LHS से। चलिए, तो LHS में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर देखिए क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। देख सबको साइन और कॉस में चेंज जब कर देते हैं तो हिसाब मेरा इजी हो जाता है। तो करते हैं चेंज। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin ए माइनस साइन ए पहले से चेंज ही है तो इसको नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ साइन ए लिख देंगे। चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। फिर आगे चलते हैं। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए साइन ए और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा मेरा साइन ए। अब देखिए साइन ए में भाग करेंगे तो आएगा 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 से साइन ए में भाग करेंगे आएगा साइन ए को साइन ए से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए में भाग करेंगे आएगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 से कॉस ए में भाग करेंगे आएगा कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। फिर यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए मतलब होता है 2 कॉस, तो ये कॉस से कट जाएगा, फिर ये साइन से ये पावर को ही काट देते हैं तो बचा कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए अब RHS से चलते हैं। RHS में क्या है 1/10 प्लस कॉट ए। अब देखिए सबको साइन और कॉस में चेंज करना है तो ऊपर पे 1। अब देखिए 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए पहला 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, 1 पहला बटा है। फिर देखिए कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम नहीं निकलेगा इसलिए दोनों को गुना कर देंगे तो कॉस ए गुना साइन ए। चलिए अब कॉस ए से कॉस ए गुना साइन ए को भाग करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा साइन ए। और साइन ए को जब साइन ए से गुना करते हैं, जब सेम को सेम से गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस। फिर देखिए साइन ए से कॉस ए इंटू साइन ए के को भाग करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा कॉस ए। और कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय नीचे में कॉस ए गुना साइन ए। अब देखिए पहला बटा सीधा होता है, यानी कि 1 को सीधा लिखेंगे और दूसरा बटा जो होता है उसको उल्टा करके लिखते हैं, मतलब पलट करके लिखते हैं। तो कॉस ए गुना साइन ए बाय 1, तो 1 कैंसल आउट, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। तो बचा क्या यहाँ पे कॉस ए गुना साइन ए। अब देखिए
कह रहा था बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो जब हम अलग अलग सरल किए तो यहाँ भी कॉस ए गुना साइन ए आ गया, यहाँ भी कॉस ए गुना साइन ए आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। देखिए अब हमको इसको प्रूव करना है। तो चलिए ये जो है इसको या तो फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं या LHS बोल सकते हैं। चलिए LHS से चलते हैं, हमको सबको 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखते हैं सेक स्क्वायर ए सबको साइन कॉस में बदलते हैं। तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए पहला बटा को हम कैसे लिखते हैं सीधा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा बटा जो होता है उसको पलट करके लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए का फॉर्मूला होता है 10A। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए अंतिम वाला का बराबर आ गया। अब चलते हैं बीच वाला से, यानी कि 1 माइनस 10A बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो इसको MT बोल सकते हैं, यानी कि मिडिल टर्म। तो चलिए मिडिल टर्म क्या है 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। चलिए तो 1 माइनस 10A का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब नीचे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 1 और कॉस ए, 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा कॉस ए आ जाएगा। 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए। अब 1 से कॉस ए में भाग करेंगे आएगा कॉस ए, कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए, माइनस है माइनस दे देंगे। अब कॉस ए को कॉस ए से भाग करेंगे आएगा 1, 1 को साइन ए से गुना करेंगे आएगा साइन ए बा। अब नीचे में देखिए 1 और साइन ए, 1 और साइन ए का एलसीएम आ जाएगा मेरा साइन ए। अब 1 से साइन ए में भाग करेंगे आएगा साइन ए, साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, माइनस है बीच में माइनस दे देंगे। अब साइन ए को साइन ए से भाग करेंगे आएगा 1, 1 को कॉस ए से गुना करेंगे आएगा कॉस ए। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए पहला बटा सीधा लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ से चलते हैं। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए बटा कॉस ए को सीधा लिखेंगे और दूसरा बटा को उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि साइन ए ऊपर चला जाएगा बटा
साइन ए माइनस कॉस ए नीचे रहेगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कि यहाँ साइन कॉस प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में है। तो हम या तो ऊपर से या तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए ऊपर से ही कॉमन निकाल लेते हैं माइनस। अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे है मेरा साइन ए माइनस में, तो अब हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस में, और कॉस ए था पहले प्लस में, तो अब हो जाएगा कॉस ए माइनस में, बाय नीचे में क्या था कॉस ए है गुना। अब देखिए साइन ए ऊपर पे यहाँ जैसे था वैसे लिख दिए, बाय नीचे में है साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे बच गया साइन ए बटा कॉस ए। देखिए अब माइनस भी बचा हुआ है ये वाला, और इधर है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ स्क्वायर था, देखिए यहाँ स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए माइनस, अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए आता है टेन ए, सॉरी माइनस अंदर में टेन ए, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर दें। स्क्वायर मतलब होता है उसी संख्या को दो बार लिखना, तो माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, टेन ए को टेन ए से गुना करते हैं, सेम को सेम से गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। देखिए तो पहला जो था LHS वो भी टेन स्क्वायर था, मिडिल टर्म जो है वो भी टेन स्क्वायर है, अंतिम हमको टेन स्क्वायर लाना भी था, तो यहाँ साफ से लिख देते हैं हम, अतः LHS इक्वल टू MT यानी कि मिडिल टर्म इक्वल टू RHS, मतलब सबको RHS के अंतिम वाले टर्म के बराबर ला दिए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को कॉस ए के माइनस कॉट ए के बराबर लाना है। चलते हैं LHS से। LHS में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए अब तो इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर लाना है, तो LHS से हम चल रहे हैं। यहाँ इस हिसाब में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बनाने के लिए, तो वैसे तो हम बना ही सकते हैं, ऐसे हम हर का परमेकरण करके भी बना सकते हैं। अब देखिए कैसे हर का परमेकरण करके बनाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, और एक जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं है। चलिए तो कॉस ए प्लस साइन ए को हम ए मान लेते हैं और साइन ए को हम बी मान लेते हैं। तो देखिए ए माइनस बी है, तो हर का परमेकरण करना मतलब रेशनलाइजेशन मतलब होता है नीचे में अगर ए माइनस बी है तो ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुना करना है। तो ए का मान कितना है कॉस ए प्लस साइन ए, अब देखिए माइनस 1 है तो प्लस 1 से गुना करना है। फिर देखिए अब नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए, ये ए का वैल्यू है, ए प्लस बी से गुना करना है, यानी कि प्लस 1 से गुना करना है। चलते हैं अब यहाँ, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई यानी कि सीधा कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो 1 कॉस ए, कॉस ए प्लस में है तो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में जैसा है वैसा ही लिख देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए गुना, यहाँ भी 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 भी प्लस में है, कॉस ए भी प्लस में है, यहाँ पे प्लस साइन ए है तो प्लस साइन ए, नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है,
तो ऐसा करते हैं हम 1 प्लस कॉस ए को ए मान लेते हैं। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, ए हो गया। अब यहाँ साइन ए है, साइन ए को बी मान लेते हैं। यहाँ भी साइन ए है, यहाँ बी मान लेते हैं। फिर देखिए नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ है 1, इसको बी मान लेते हैं। कॉस ए प्लस साइन ए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ है 1, इसको बी मान लेते हैं। अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान है 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर। अब देखते हैं नीचे में है कॉस ए प्लस साइन ए यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलते हैं आगे। अब ऊपर पे जो है 1 को अगर हम ए मान लेते हैं और कॉस ए को बी मान ले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना 1 गुना कॉस ए, 2ab तो 2, ए का मान 1 और बी का मान कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर ए। हम देखें नीचे में भी कॉस ए को ए मान लेते हैं, साइन ए को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, ए का मान कॉस ए इंटू बी का मान कितना है साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 तो 2 गुना कॉस ए तो हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस। अब देखिए ऊपर पे सब कॉस में है तो ये साइन में है, इसको भी हम कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों चेंज किए, क्योंकि ऊपर पे सब कॉस में था, ये सिर्फ एक साइन में था, इसलिए इसको भी कॉस में कर दिए। चलते हैं नीचे। कॉस ए का स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए का स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस का 1। देखिए आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस से गुना करते हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे में देखते हैं अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। देखिए अब +1 -1 कैंसल आउट, +1 -1 कैंसल आउट। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए दोनों सेम है, तो कॉस स्क्वायर अभी जोड़ना है, तो इसलिए एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। नीचे में कितना है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पे कौन सी कॉमन है 2 और कौन सी कॉमन है कॉस ए, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ था कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 कॉस था तो 1 बच गया, तो कॉस ए प्लस 2 कॉस ए था, 2 कॉस ए कॉमन ले ले तो बचा 1 अपॉन नीचे में क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 2 कॉस ए कैंसल आउट हो गया, तो बचा मेरा कितना कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए होल बटा है, अलग अलग बटा कर लेंगे, तो कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, तो देखिए कॉस बटा साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉट ए, तो कॉट ए
प्लस 1/sin a का फॉर्मूला होता है cosec a, लेकिन हमको प्रूव करना था cosec a प्लस cot a, तो प्लस में है तो cosec a को पहले लिख देते हैं प्लस cot a। चलिए प्रूव हो गया मेरा। तो 8.4 यहीं पे ख़त्म होता है।